तिन्नाणम तारयाणम बुद्धाणम बोहियाणम अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गुण सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाववंदन। जय हो। इस जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस सृष्टि के साथ एक ताल लय में रहते हुए आगे बढ़ें, यानी हार्मनी में रहते हुए आगे बढ़ें। लेकिन हमारा मन है कि भागता रहता है, चाहता है कि बस जैसा हमने सोच लिया तुरंत ही हमको मिल जाए। फिर वो चाहे प्रोफेशनल एरिया में हो, सोसाइटी में हो, हमें लगता है हमने ये कार्य किया तुरंत हमें उसका परिणाम मिल जाए, हमने ऐसा सोचा तुरंत हो जाए। यहाँ तक कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई साधना भी करते हैं तब भी हमें लगता है कि बस हमने आज ये साधना शुरू की, हमें थ्योरी समझ में आई और बस हो गया, अंदर से चीज़ें प्राप्त हो गई। हमने संभाव की साधना कैसे करनी ये जाना तो बस हमें संभव आ गया। हमने ये जान लिया कि हमारे भीतर सहिष्णुता कैसे विकसित हो, सहनशीलता कैसे विकसित हो, तो बस हो गई हमारे भीतर विकसित। और हम जान ही नहीं पाते कि इस थ्योरी के चक्कर में हम कई बार अपने आप पर ध्यान देना भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जानकारी इकट्ठा हो गई ना, हमें लगता है हमें समझ आ गई तो हमारे व्यवहार में भी आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए सतत अभ्यास की, सतत जागृति की आवश्यकता है। हम प्रति क्षण जागृत रहते हुए स्वयं का अवलोकन करें, स्वयं का आलोचन करें और जानें कि वो क्या कारण है जो हमारे भीतर ये अधीरता का गुण बढ़ा देते हैं, जो हमारे भीतर ये डर पैदा करते हैं, हमारे भीतर ये उतावल पैदा करते हैं और हमें सब कुछ स्वीकार करने ही नहीं देते। हमने जाना है अभी तक कि पृथ्वी काय से किस तरह हमें सहिष्णुता का गुण अपने भीतर धारण करना है, और सिर्फ धारण ही नहीं करना है, उस सहनशीलता का अभ्यास करना है। और सहनशीलता का अभ्यास भी कैसी उत्कृष्ट सहनशीलता कि हमें चाहे जो कुछ दे, हमारे आसपास चाहे जो कुछ हो रहा हो, हमें जो कुछ भी मिल रहा हो, प्राप्त हो रहा हो, उसे प्रेम भाव से, आभार भाव से स्वीकार करें और बदले में हम क्या दें? मुस्कान, आभार, धन्यवाद, ताकि हमारी ये यात्रा इस पृथ्वी काय की भांति सतत अग्रणी रहे, अग्रसर रहे। और इसी के साथ हम देखें कि ये पृथ्वी काय जो सभी के प्राणों का आधारभूत तत्व है, सभी के प्राण इस पृथ्वी काय में आधार पाते हैं, उनमें ही है अपकाय भी। ये अपकाय आधार पाता है पृथ्वी काय में। हम देखें जितनी भी नदियाँ, समुद्र, ताल, तलैया, झीलें, जो कुछ भी ये वाटर बॉडीज़ है, यानी पानी के जो ये अलग अलग रूप है, वो कहाँ स्थित है? पृथ्वी में। इतना बड़ा समंदर है, लेकिन उसका आधारभूत काय क्या? उस प्राण धारा का, क्योंकि सबकी प्राण धारा अलग है। नदी की प्राण धारा अलग है, समंदर की प्राण धारा अलग है, कुएं की प्राण धारा अलग है। ये सारे जो भी प्राकृत जल तत्व है, ये जल के जीव हैं। जल स्वयं जो एक जीव है, उसकी जो प्राण सत्ता है वो सबकी अलग अलग है। हमारे यहाँ पर हम सब जानते हैं, वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि गंगा नदी की प्राण धारा, सुख धारा अलग है, यमुना की अलग है, ब्रह्मपुत्र की अलग है। उसी तरह से जो अलग अलग समंदर हैं, खाड़ियाँ हैं, पानी के इतने सारे रूप हैं, वो सारे की सारे अलग हैं। और उसका जो आधारभूत काय है वो है पृथ्वी काय। और जल को भी हम देखें, ये जल कैसा है? उदार है। जहाँ जाता है, जैसे बहता है, वैसा ही शेप ले लेता है, वैसा ही आकार ले लेता है। जल में आप कुछ भी मिला दो, वो उसे अपने भीतर समा लेता है, और जो उसमें मिलाया गया है उसको वो सर्वोपरि रखता है। जैसे आप उसमें लाल रंग मिलाएंगे तो वो लाल नज़र आएगा,
जल उसमें अपना ईगो आड़े नहीं लाएगा कि अरे बाबा नहीं, मैं जल हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ या मैं तुमसे भारी हूँ, मुझ में ये गुण है तो मैं तुम्हारा ये जो रंग है उसे नकारता हूँ। नहीं, आप एक बूंद भी रंग डालिए, वो उसे अपने भीतर मिला लेगा। आप उसमें कोई भी स्वाद डालिए, वो अपने भीतर मिला लेगा। आप उसके भीतर जो कुछ भी डालिए, वो मिला लेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो स्वार्थी हैं ना। हम तो अपनी साधना में भी कहते हम यही है कि हम अपकाय के जीवों की विराधना नहीं कर रहे, अरे हम तो अपकाय के जीवों को कोई कष्ट नहीं देना चाहते। लेकिन बहुत गहरे में, भीतर में भाव अपकाय के जीवों के प्रति कष्ट का नहीं, उसकी चिंता हमें नहीं है। हमें चिंता ये है उनको कष्ट देने से हमें पाप लग जाएगा। यानी कुल मिलाकर हम इतने स्वार्थी हैं कि हमें दूसरों के कष्ट की या दूसरों को क्या तकलीफ़ हो रही है या उनके प्राणों को हम कितना असहज कर रहे हैं, इसकी हमें चिंता नहीं है। चिंता हमें तब भी अपनी है। हमारे फोकस में क्या है? हमें पाप लग जाएगा। और यही कारण है कि हम कहते ज़रूर हैं कि हम षटकाय जीवों को अभय दान देते हैं, लेकिन देखा जाए तो हम खुद ही भय से ग्रसित हैं। हमारे भीतर ही ये भय व्याप्त है कि हाय कहीं मुझे पाप ना लग जाए, मेरा अगला जन्म बिगड़ ना जाए, मुझे वर्तमान में कहीं कष्ट ना उठाने पड़ जाए। क्योंकि पाप लगेगा, मतलब अगर हम पाप कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भी भुगतना पड़ेगा, और वो जो फल भुगतना पड़ेगा वो बड़ा प्रतिकूल होगा। तो कुल मिलाकर इस सब के पीछे हमारा भय है, हमारा स्वार्थ है। लेकिन पानी तो उदार है। हम देखें कि हम चाहे कितने ही स्वार्थी हो जाएं, हम जहाँ भी जीवन जी रहे हैं, हमारे केंद्र में ये रहता है मेरा भला हो, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो, मैं जहाँ जाऊँ बस मेरा काम होना चाहिए, मुझे अनुकूलता मिलनी चाहिए, मुझे किसी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं मिलनी चाहिए। मैं तपस्या करूँ तब भी ये मौसम भी मेरे अनुकूल होना चाहिए, ये सारे जो आसपास के लोग हैं ये भी मेरे अनुकूल होना चाहिए। यहाँ तक कि मैं गुरु भगवंतों से अगर आगम वाणी का श्रवण भी करूं तो वो आगम वाणी ऐसी होनी चाहिए जो मेरी ईगो को ठेस ना पहुंचाए, जो मेरी तारीफ़ करे, जो ये कहे कि वाह तुम कितने धार्मिक हो। और अगर वो मुझे पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं या धार्मिक मुझे नहीं कह रहे हैं, मेरी कमियों की ओर ध्यान दिला रहे हैं, तो हम कह देंगे ये गुरु भगवंत सही नहीं है, ये क्या नई नई बातें लेके आ जाते हैं, ये क्या बार बार हमें टोकते टकोरते रहते हैं। अरे भाई, आपका काम है जो हर साल पाठ किया जा रहा है, आप भी इस साल वो पाठ कर दो, हमें जितना लेना है हम ले लेंगे, आप अपना कार्य करो, हमें अपनी तरह से धर्म साधना करने दो। हम अपने कंफर्ट जोन से कहीं बाहर नहीं निकलना चाहते, और यही कारण है कि आसपास के वातावरण में जो अलग अलग लोग हैं, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, चाहे वो सोसाइटी के हो, हमारे आसपास के पड़ोसी हो, यहाँ तक कि कोई शॉप भी खुला हो, दुकानदार भी हो, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हो, हम स्वीकार ही नहीं कर पाते। उदार मन होकर हम संकुचित हो जाते हैं, हम भयग्रस्त हो जाते हैं, हम स्वार्थी हो जाते हैं। अगर वो कोई पॉलिसी ऐसी आई है, सरकारी पॉलिसी या बजट में कोई ऐसा क्लॉज आया है जो हमें किसी न किसी प्रकार की सुविधा दे रहा है, लाभ दे रहा है, तब तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी, तब तो बजट बहुत अच्छा। लेकिन अगर वो पॉलिसी ऐसी है कि हमारा लाभ का जो परसेंटेज है, हमारा प्रॉफिट परसेंट है, वो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल समाज को फ़ायदा हो रहा है, ओवरऑल हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को उससे रेवेन्यू मिल रहा है, तब भी हमें वो नहीं भाएगा। हम गालियाँ मारना शुरू कर देंगे, हमें परेशानी हो जाएगी। अरे ऐसा कैसे? कुछ भी हो, किसी का भला होता हो, लेकिन मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। अब ये जो भावना है, ये हमें उदार नहीं बनाती, ये हमें विराट नहीं बनाती, और ये जो संकुचितता है ना, ये हमारी आत्मा को पूरी तरह से खिलने और खुलने का अवसर ही नहीं देती। आत्मा को आनंद अवस्था में जाने के लिए रोक टोक करती है, बाधाएं खड़ी करती है, जबकि आत्मा का स्वभाव है कि वो हर क्षण हर समय आनंद में रहे। उसका स्वभाव ही है कि वो अनंत आनंद में रहे, बिना किसी
लाग लपेट, बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के वो मात्र आनंद में रहे। लेकिन हम इस आनंद स्वभाव में, इस आनंद अवस्था में स्वयं जानकर बाधाएं उपस्थित करते हैं। और वो बाधाएं कैसी हैं? हमारी अपनी इच्छाओं की, हमारे अपने स्वार्थ की, हमारी अपनी संकुचितता की, हमारी ये संकुचित मन अवस्था कि मेरा और मेरे प्रिय लोगों का भला हो, बस उनको लाभ मिलता रहे, उनको सुविधा मिलती रहे। और ये संकुचितता हमें विराट नहीं होने देती, हमें उदार नहीं होने देती। हम ज़रा पानी को देखें, देखा जाए तो हमारे शरीर के भीतर भी तो उतना ही पानी है जितना इस लोक में, इस पृथ्वी पर व्याप्त है। लगभग 66% यानी कि लगभग 2/3 हिस्सा इस पृथ्वी का पानी है। और उस पानी में एक पूरी तरह से अपना एक लाइफ साइकिल है। जितना शोध वैज्ञानिक पृथ्वी पर कर पाए हैं, पानी के में तो देखा जाए तो वाटर बॉडीज़ में वो उतना शोध भी नहीं कर पाए हैं। वहाँ अपनी ही तरह का एक पूरा लाइफ साइकिल, एक पूरा सिस्टम है जो अपनी तरह से बिल्कुल एक दूसरे को सहयोग करते हुए परस्परोपग्रहो जीवा नाम के भाव से वो जीवन जी रहा है। और वहाँ पर ज़्यादा बिगाड़ इसलिए भी नहीं हो पाया है क्योंकि मनुष्य अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है। लेकिन पृथ्वी पर हम देखें कि हमने कितना कुछ बिगाड़ कर दिया है, कितना कुछ इस सृष्टि के संतुलन को अपने स्वार्थों से नुकसान पहुंचाया है कि आखिरकार जितनी क्षमता पृथ्वी की है उतना तो वो सहन कर लेती है, लेकिन जब उसकी क्षमता से बाहर चला जाता है तब हम देखते हैं आए दिन लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। चूँकि पूरा वातावरण, पूरा जो भूमंडल है वो बदल गया है, पूरा वायुमंडल में हमने अपने स्वार्थ से न जाने कितना कुछ गड़बड़ी पैदा कर दी है, असंतुलन पैदा कर दिया है। कभी बाढ़ आ रही है, कभी बादल फट रहे हैं और फिर हम वो नुकसान का सामना कर रहे हैं। रीज़न क्या है? हमारे अपने स्वार्थ, हमारी अपनी सुविधा। और ये स्वार्थ और सुविधा के चलते हुए हमने पूरा असंतुलन पैदा कर दिया है। जबकि पृथ्वी और पानी ये बड़े आराम से अपने हिसाब से एक संतुलन में जी रहे थे। हम देखें समंदर में विशाल व्हेल्स भी रहती है, मगरमच्छ भी रहते हैं, कछुए भी रहते हैं, टर्टल्स भी रहते हैं, टॉर्टॉइस भी हैं। और वहाँ अपनी ही तरह का इतनी सारी मत्स्य रहते हैं, मछलियाँ यानी फिशेस रहती हैं, अपनी ही तरह का एक फ्लोरा और फौना उसमें है। सारा कुछ एक सिस्टम में चल रहा है, वहाँ कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मनुष्य वहाँ भी पहुँच गया है, पनडुब्बियाँ लग गई है, बड़ी बड़ी शिप्स लग गई है जो उन सब में कहीं न कहीं अटकाव पैदा करते हैं। और हम देखें इस पानी के इस पूरे सिस्टम में जहाँ कहीं कोई अटकाव है यानी भंवर है, हम वहाँ जाकर फंसते हैं। और जब हम उस भंवर में जाते हैं, देखा जाए तो वो उनका अपना एक लाइफ साइकिल है, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उस भंवर में समुद्री जीव या जो पानी के जीव हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, पर हम अतिक्रमण करके उस भंवर में जाते हैं तो फंसते हैं, डूबते हैं। हम ज़रा इस पानी से सीखें कि चाहे विशाल समंदर हो, वो भी तो पानी है ना, कितनी लहरें ऊंची नीची उठती है, कितना प्रभावित होती है वो चंद्रमा की गति से, लेकिन उसके बावजूद वो उथल पुथल सब भीतर है, सतह पर वो शांत है। अपनी इस उथल पुथल से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। हाँ, हम स्वयं उसके भीतर चले जाएं नुकसान सहन करने के लिए, वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। लेकिन देखा जाए तो जब तक हम उस उथल पुथल को छेड़े नहीं, उस हाई टाइड्स लो टाइड्स को छेड़े नहीं, तब तक वो वापस उस हाई टाइड और लो टाइड से गुजरते हुए अतिक्रमण को जानकर लौटाकर वापस अपने निज स्वरूप में आ जाता है। तो हम भी इस पानी की तरह उदार हृदय बने, मिलनसार बने, जो जैसा मिल रहा है हम उसे स्वीकार करें। हम ज़रा देखें अपने आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, क्या हम वाकई मिलनसार हैं। मिलनसार होने का अर्थ ये नहीं है कि हम आउटस्पोकन हैं या हम
बहुत ज़्यादा लोगों से मेल जोल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। मिलनसार होने का अर्थ है कि जो जैसा है, जैसा हमसे मिल रहा है, हम उसे शर्तों में ना बांधें। हम देखें हम कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं, कभी किसी के ड्रेसिंग स्टाइल पर, कभी किसी के बोलने के स्टाइल पर, कभी किसी की बॉडी लैंग्वेज पर, किसी की जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके ऊपर, किसी की सोच पर, यहाँ तक कि हम तो उसके प्रोफेशन तक पर कमेंट कर डालते हैं। अरे ये क्या तरीका हुआ, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम्हें ये प्रोफेशन अपनाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें ये नहीं ये प्रोफेशन अपनाना चाहिए। और सिर्फ ये कमेंट्स ही नहीं, ये कमेंट्स हम दूसरों पर करते हैं, यानी स्वयं पर भी करते हैं। और इसीलिए हम इतने औपचारिक हो जाते हैं, इतने रिजिड हो जाते हैं, हम पानी की तरह मिलनसार हो ही नहीं पाते। हम किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन में जाएं, हम कहीं किसी कम्युनिटी में जाएं या किसी भी सभा में जाएं, वहाँ जाकर भी हम अपने आप में रहते हैं, हम उस सभा के अनुरूप नहीं हो पाते। हम देखेंगे कुछ लोगों को वो इतने जड़ हो जाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज में कि वो कहीं झुक ही नहीं पाते, वो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो पाते, वो कहीं कनेक्ट ही नहीं हो पाते। हम अटैच भले ही ना हो, लेकिन कम से कम कनेक्ट तो हो। पानी की तरह हम मिलनसार तो बने, उदार हृदय तो बने। तो ज़रा आज के दिन हम प्रतिक्रमण करते हुए चेक करें कि हम कहाँ कहाँ संकुचित हो रहे हैं, यानी कहाँ कहाँ हमने बैरियर्स डाल दिए हैं अपने आसपास, ताकि हम किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, हम किसी और के साथ। यहाँ हम बात अटैचमेंट्स की नहीं कर रहे हैं, पोजेशंस की नहीं कर रहे हैं, हम सहज होने की बात कर रहे हैं, हम एगे आया के भाव में जीने की बात कर रहे हैं, जहाँ मैं और तू अलग अलग नहीं, जहाँ कोई पराया है ही नहीं, सब कोई अपना ही है। और जब हम इस अपनत्व भाव में, इस उदार हृदय और मिलनसारिता के भाव में जिएंगे, तो आप देखेंगे कि एक चमत्कार सा घटित होगा। आपको जो मिलेगा वो सब अपना ही मिलेगा। कोई आपको कपटपूर्ण आचरण से आपको ठगने की कोशिश नहीं करेगा। ठगने की कोशिश तभी होगी, आप तभी ठगी का सामना कर पाओगे, या आप तभी नुकसान उठाओगे, या किसी तरह से कोई आपको चीट तभी कर पाएगा जब आपके भीतर अंदर बाहर साम्यता नहीं है। आप अंदर बाहर से अलग हो, आप बाहर से औपचारिक हो, आप बाहर से मुस्कुराते हुए दिख रहे हो, लेकिन भीतर तो डर रहे हो। भीतर भाव यही है, ये बंदा मुझे चीट करेगा, ये बंदा मुझे ठग के ले जाएगा। जब आपके भीतर भाव वो है, तो भले ही चेहरे पर आपकी कैसी भी मुस्कान हो, लेकिन आपके पूरे इस पर्सनालिटी से, इस व्यक्तित्व से जो प्रोजेक्ट हो रहा है, जो प्रक्षेपित हो रहा है, वो भाव तो डर के हैं, वो भाव तो चीटिंग के हैं, वो भाव तो लालच और ठगी के हैं। तो सामने वाला भी आपको चीटी करके जाएगा। देखा जाए तो हमें अपने भीतर वो उदार चित्तता लानी है, वो स्वार्थपना छोड़ना है, संकुचितपना छोड़ना है। आज प्रतिक्रमण करते हुए हम ज़रा देखें अपने आप को कि हम कहाँ कहाँ संकुचित हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हम स्वार्थी हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हम सिर्फ खुद का ही भला देख रहे हैं और अनजाने में हम पूरे माहौल में एक डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। क्या है हमारे वो भय, क्या है हमारे वो फियर्स जो हमें किसी और के साथ एक लय में आने से रोक रहे हैं, इस सृष्टि के साथ, इस पूरी सोसाइटी के साथ, परिवार के साथ लय में आने में रोक रहे हैं। हम कहाँ कहाँ लोगों को अस्वीकार कर रहे हैं, लोगों को हम एज इज़ स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, शर्तें डाल रहे हैं। हम उन्हें चाहते हैं कि वो हमारी स्टाइल में हमसे बात करें, हम जैसा सोचते हैं वैसे वो कपड़े पहने, हम जैसा सोचते हैं वैसा वो व्यवहार और आचरण करें, हम जैसा चाहते हैं उसी के अनुरूप वो इस सोसाइटी में व्यवहार करे, लोगों के साथ व्यवहार करे। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा हम अपने बच्चों पर ये चीज़ डालते हैं। जैसे अभी पर्युषण पर्व चल रहे हैं, तो यंगस्टर्स अपनी तरह से
खाना चाहते हैं, अपनी तरह से वो तपस्या को अपनी तरह से लेना चाहते हैं ताकि उनका प्रोफेशन भी डिस्टर्ब ना हो और वो स्वयं भी डिस्टर्ब ना हो और वो अपनी तरह से तपस्या करें। लेकिन हम उन्हें डांट लगाएंगे। ऐसे कोई थोड़ी एक आसन होता है कि तुम 4 बार उठ जाओ, बैठ जाओ, एक ही जगह बैठ के करो। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हें भूख लग जाएगी तो तुम ऐसा करो, चाय भी पी लो, तुम ऐसा करो, तुम ये भी खा लो, 2 घंटे बैठ जाओ यहाँ पर। अरे बाबा, वो चाहते हैं कि वो एक ही समय बैठकर इतना भोजन करें जिससे वो इजी रहें, लाइट रहें, लेकिन उनकी दिनचर्या चलती रहे। लेकिन हमारी धारणाएं और मान्यताएं हैं जो हम उन्हें बांधना चाहेंगे। तो ज़रा चेक करें कि क्या हम इतने उदार हो रहे हैं कि हम उनकी सोच, समझ, व्यवहार, विचार, थॉट पैटर्न को सुने, समझें और उन्हें उन्हीं के अनुसार व्यवहार करने दें। उदार हो जाए। जो जैसा जी रहा है धन्यवाद, जो जैसा व्यवहार कर रहा है धन्यवाद, हमसे कोई मिलने आ रहा है, वो रात्रि भोजन करता है धन्यवाद, वो किसी और धर्म का है लेकिन हमसे प्रेम रखता है धन्यवाद, कोई और किसी संप्रदाय का है, वो किसी और तरीके से जी रहा है, उसकी अपनी मान्यताएं और धारणाएं हैं धन्यवाद। मिलनसार हो जाएं, जो मिल रहा है उसे स्वीकार कर ले, पानी की तरह सरल और तरल हो जाए। दोनों चीज़ें हैं पानी के गुण में, सरलता और तरलता का गुण। सरल इतना कि बस कुछ है ही नहीं, जो जैसा है वो वैसा उसमें दिख जाएगा आईने की तरह, और तरल आप जिसमें डालो उसका आधार वो ले लेगा, वो आकार वो ले लेगा, लेकिन अपना गुण नहीं छोड़ेगा। अब कई बार हम इसको उल्टा समझ लेते हैं कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, यानी सामने वाला अगर औपचारिक है हम भी वैसे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ समझें, हम उनके उस व्यवहार को, आचार को, विचार को हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम अपना होनापन छोड़ दें। अपना होनापन हमारे पास, लेकिन हम जैसे वो है वैसे उनको सोचने समझने का अवसर दें। हम जाकर अपने प्रूफ्स नहीं दें, हम जाकर अपने प्रमाण नहीं दें, अपने होनेपन को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करें। क्योंकि हम ध्यान दें, विराट गुरुजी के 10 तथ्यों में से स्वयं को प्रमाणित करने का प्रयास आंतरिक विपरीतता का संकेत होता है। तो प्रमाणित ना करें अपने होनेपन को, लेकिन अपने होनेपन के प्रति सजग रहे, जागृत रहे, उदार बने। आज प्रतिक्रमण करते हुए अपनी सारी संकुचितता को, अपनी स्वार्थी सोच को जानने का, जानकर समझने का और समझकर उसे छोड़ने का अभ्यास करें। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।